हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम एनसीईआरटी को क्लास लेंगे मैथमेटिक्स का। एनसीईआरटी एनसीईआरटी 9th क्लास है, 9th क्लास मैथ है। हम इसको सॉल्व करेंगे सारे चैप्टर्स को। तो ये एक्सरसाइज वो 3 आई थिंक ये एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1 तो ये है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सारे को। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो है, 1 क्वेश्चन ये है, इज 0 ए रेशनल नंबर question and can you write it the form of P upon Q and where Q, sorry, I think P and Q, P and Q are integers and Q is not equal to 0। यानी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। मतलब ये कह रहा है कि इज 0 रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। यानी डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? आई थिंक यस, इसका यस हो जाएगा। यस 0 इज ए रेशनल नंबर एंड नेक्स्ट क्या हो गया? 0 कैन राइट एज, इसको थोड़ा सा आई थिंक पाम ले या राइट एज इज इक्वल टू 0 अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 अपॉन आई थिंक इसको सॉरी को 0 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं? 0 अपॉन एनी नॉन जीरो इंटीजर 0 अपॉन एनी नॉन जीरो इंटीजर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 0 upon 1 is also 0 which is the 0 is integer because P by Q, यानी ये कह रहा है Q is not equal to in here। या एक और हो सकता है 0 upon -2 is equal to 0, यानी यहाँ क्या है? Q is not equal to 0, यानी 0 होना चाहिए। यहाँ पे Q क्या है? Q is equal to -2 है। और यहाँ पे Q क्या है? सॉरी आप दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q क्या है? Q is equal to क्या है? Q is equal to 0। यहाँ पे 0 है Q, यानी A पता चल गया कि आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। आई थिंक अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। लिखा है ये विच इज एंड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q is integer, हो गया integer and Q is not equal to 0। यानी ये कह रहा है कि हम 0 को P by Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को which is in the form of P by Q where P and Q is integer and Q is not equal to 0। हाँ, 0 को हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। and denominator is not equal to 0 any case which you represent the form of P upon Q। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम इसको। या आई थिंक हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे हम लिखना है। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा फाइंड 6 रेशनल नंबर between 3 and 4। यानी ए लिख रहा है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and Q। रेशनल नंबर क्या होता है? P upon Q के रूप में हम लिख सकें, उसको हम रेशनल बोल सकते हैं।
तो आगे क्या है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल हमें करना है सॉल्यूशन। आई थिंक सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है 6 मतलब 6 रेशनल नंबर। तो हम 6 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। क्योंकि 6 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा 8 डिवाइड अगर 7 से करेंगे तो ये कट जाएगा यानी सेम ही होगा। एंड 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 अपॉन 7 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल ये 7 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको इज इक्वल टू, अब हमें फाइंड करना है ये क्या हो जाए 20 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 के बिटवीन क्या करना है हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें इसके बीच। तो इसके बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब तो पता चल गया ना, अब 21/7 एंड 28/7 इसके बिटवीन फाइंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमें क्या 22/7 हो गया, यानी इसके आगे वाला एंड क्या हो गया 23/7 24/7 25/7 26/7 29 28 सॉरी ये 28 इज नॉट आई थिंक ये 28 नहीं होना होगा 20 यहाँ पे 26 हो गया 27/7 यानी ये रेशनल नंबर है जो इसके बीच होगा, यही रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यही रेशनल नंबर होगा जो 3 and 4 के बीच में होगा। अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। इसके बीच में हमें फाइंड करना है। इसको कैसे, इसके बिटवीन फाइंड करना है तो हम कैसे लिखेंगे 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। हमें क्या करना है 5 फाइंड करना है। तो 3 को इसके हम फर्स्ट इसको इक्वल करते हैं पहले, ठीक है, इसको इक्वल कर देते हैं 3/4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें दोनों में 5, ठीक है। ऐसे तो इसको क्या हो गया, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और इसको 4/5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/5 इंटू, अब इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया 4 इंटू 4। अब क्या हो गया बराबर, इसका जो है डिनोमिनेटर बराबर इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या हो जाएगा 16/20। अब 20 हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये दोनों है 20 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, यानी वी फाइंड 15/20 एंड 16/20। इसके बीच में हमें अगर फाइंड करना है, इसको क्या होगा 5 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 5 फाइंड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा, अब इसके बीच में हमें फाइंड करना है। तो क्या हमें करना है, तो 5 हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 + 1 यानी 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/20 इंटू 6 यानी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देंगे तो कितना हो गया, ये 90 हो जाएगा, 90/120। और इसमें अगर करते हैं इसको, ये था ऊपर वाला एक था, ऊपर था 16/20, इसमें क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। आई थिंक ये हो गया ऊपर एंड 6 नीचे, यानी 96 हो गया और 120 हो गया, यानी इसके बीच, यानी अब क्या करना है वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, अब उसको ऊपर थोड़ा सा ले जाएं 90/120 एंड 96/120। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 91/20 120 एंड 92 आई थिंक इज गोइंग टू मिस्टेक। अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 92/120
120 93 upon 120 94 upon 120 95 upon 120 यानी 1 2 3 4 5 ये रेशनल नंबर फाइंड हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर करके विजुलाइज कर देते हैं। दिस इज द रेशनल नंबर बिटवीन, सॉरी ये 5 है, दिस इज द रेशनल नंबर बिटवीन 5 है आई थिंक, बिटवीन यही रेशनल नंबर है जो आपको, एक मिनट ऊपर से हम देख लेते हैं, ये रेशनल नंबर है जो इसके बीच में होगा। ये जो है हमने क्वेश्चन बनाया था, ये था 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 5, इसके बीच रेशनल नंबर होगा यही, ये रेशनल नंबर है जो ये सोल्यूशन इसका बना, यही रेशनल नंबर 91 अपॉन 120 120 को थोड़ा पास में लिख देते हैं इसको 20, ये इसको आई विल इरेज ये, ठीक है, ये हो गया, यही क्वेश्चन है। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन है, ये लिखा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज a I think it whole number, तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन होल नंबर, जब फुल स्टॉप, आई थिंक सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन इसका होगा ट्रू बिकॉज the set of natural number as क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 मतलब इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। एंड सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0 हो गया 1 2, यानी 0 इंक्लूड अगर कर देंगे नेचुरल नंबर में तो हो गया सेट ऑफ होल नंबर 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक मान लो जाता है, ठीक है। इसका अंत नहीं है। वी सी दैट every natural number is present in whole, I think I'm going to present in whole number and then we know that यानी every natural number and 0 is a set of rational number, we know that यानी हमें पता है, we know that every set of a natural number is set of rational number and 0, हमने पहले सबसे पहला क्वेश्चन में भी प्रूव किया था कि 0 रेशनल नंबर है एंड 0 इज आल्सो रेशनल नंबर, then we say that हम कह सकते हैं कि every whole number is a rational number, प्रूव हो गया। प्रूव हो गया, यही आंसर हो गया। यानी हम एक बार और ऊपर से विजुअल कर लेते हैं। यहाँ पे है ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, इसको हमें सॉल्व करना है। ट्रू हमें पता है, सत्य है। कैसे होगा, बिकॉज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ये होता है, सेट ऑफ आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये हो गया 1 2 3 इनफाइनाइट लास्ट तक जाएगा। इसको लिखना या ना लिखना कोई औचित्य नहीं बनता, इसका इनफाइनाइट तक ही जाएगा ये, या इसको भी इनफाइनाइट तक लिखना या ना लिखना औचित्य नहीं बनता। और एज एंड सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, 0 अगर नेचुरल नंबर में अगर इंक्लूड कर देते हैं तो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आगे क्या हो गया, आगे हो गया वी सी दैट एवरी रेशनल नेचुरल नंबर इज अ प्रेजेंट इन होल नंबर। हमें पता है ये जो है यहाँ से जो हो गया, यहाँ से नेचुरल नंबर है, जब 0 इंक्लूड करते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है, ठीक है। और वी नो दैट एवरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों, एज 0 ऑलरेडी प्रूव्ड इन
फर्स्ट क्वेश्चंस में हमने प्रूव किया कि जीरो इज आल्सो रेशनल नंबर एंड वी से दैट एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर एंड होल नंबर में सिर्फ जीरो इंक्लूड करने से, सॉरी नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करने से ही वो होल नंबर बन जाती है। इसीलिए जीरो को भी प्रूव किया है पहले क्वेश्चन में हमने कि जीरो इज आल्सो रेशनल नंबर एंड देन वी कैन से द होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। प्रूव हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। और दूसरा क्वेश्चन हमारे में हो जाएगा सेकंड। अब कर रहा है इवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये कह रहा है होल नंबर। अब इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हम पहले इंटीजर को देख लेते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है आपको इंटीजर आई से रिप्रेजेंट इंटीजर को कर देते हैं। इसका सेट क्या बनेगा, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। इसका ये क्या है, सेट है इंटीजर का, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। इसको हम होल नंबर का W से कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका सेट क्या होगा, 0 से 1 2 3 4 ये डैश डैश। अब देखिए यहाँ से ये तो इंक्लूड है, यहाँ से इसमें तो ये इंक्लूड है, लेकिन ये वाला तो नहीं है ना, तो ये पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, यानी सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर है, तो वी कैन से नो ट्रू, यानी फॉल्स एंड ट्रू में क्वेश्चन, सॉरी ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, आई थिंक फॉल्स। इसको हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन हो गया वो फॉल्स, सॉरी आई थिंक फॉल्स कैसे फॉल्स हो गया, कैसे होगा ये, वी एक्सप्लेन एबव, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बिकॉज एवरी इंटीजर हैज आल्सो नेगेटिव नंबर बट होल नंबर हैज नॉट एनी negative number, then we can say every integer is not present in whole number. This statement is false. यही आंसर हो गया, ठीक है। और इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्या हमने लिखा है इसमें हमने लिखा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो हमें इसका रीजन बताना है कि दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इंटीजर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव एंड जीरो इंक्लूड आल्सो होता है इसमें, ठीक है, इसीलिए ये इंटीजर है। और होल नंबर क्या है, होल नंबर में सिर्फ जीरो प्रेजेंट होगा, यहाँ से सिर्फ प्रेजेंट होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती हैं, माइनस नेगेटिव नंबर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है होल नंबर। एंड देन वी कंसीडर फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन हमने किया है नीचे, सब आप देख सकते हैं, ये सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या है, थर्ड क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी यहाँ पे होगा एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे, ये रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इज ऑन पी अपॉन क्यू के रूप में रेशनल नंबर होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 0 1 2 3 4 ये ऐसे जाता है। अब ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि 1/2 3/4 5/6 इस रूप में ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन ये जीरो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम एवरी यानी 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज अब इस तरह ये स्टेटमेंट लिखता है, तो ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट। इसको फॉल्स क्योंकि फॉल्स बिकॉज ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, द फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 1/2 इज रेशनल नंबर बट 1 इज नॉट अ होल नंबर।
हमें पता है ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट इसको शुद्ध हम कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा शुद्ध कर देते हैं, इसको शुद्ध, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट शुद्ध है यानी ट्रू है, ट्रू ट्रू, इसको ट्रू हम कहेंगे क्योंकि एवरी होल नंबर यानी वो एक, यानी ये जितने भी होल नंबर है ये रेशनल नंबर में प्रेजेंट है, लेकिन 1/2 इज नॉट अ प्रेजेंट होल नंबर बिकॉज ये दिस इज द रेशनल नंबर एंड होल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ये एवरी, इसका क्या है, ट्रू, एवरी होल नंबर इज अ प्रेजेंट इन एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू, यानी आंसर हो गया ये आंसर नहीं है, ये तो दूसरे राइट ट्रू स्टेटमेंट का ट्रू ए हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर इज अ फॉल्स एंड एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर इज अ ट्रू, सॉल्व हो गया।